श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3। श्लोक 1 से 3 शेष पिछले भाग से आगे। 21 चरित्र का तेजस मनुष्य एवं अन्य संवेदनशील जीवों के भीतर चेतना की ज्योति के रूप में विद्यमान ईश्वर की परम चेतना की वैश्विक अग्नि से आता है। जीवन शक्ति के रूप में तेजस सभी प्राणियों में और इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा परमाणुओं में विद्यमान है। ईश्वर की अक्षय ऊर्जा संपूर्ण गोचर जगत की गतिविधियों को बनाए रखती है। ईश्वर पर दीर्घकाल तक ध्यान से भक्त इस ब्रह्मांडीय अग्नि की तेजस्विता से भर जाता है। तेज मनुष्य को मानसिक और नैतिक साहस तथा धर्मप्रायणता में अदम्य आत्मविश्वास की आभा प्रदान करता है, जो उन भक्तों से उत्सर्जित होती है जिन्होंने अपने अंतर में ईश्वरीय शक्ति की निश्चितता का अनुभव किया है। इस प्रकार के अनुभव एक साहसी आध्यात्मिक प्रकृति का विकास करते हैं। अनेक साहसी संतों ने अपने धर्म को त्यागने की अपेक्षा आत्मबलिदान को चुना है। भक्त में दिव्य तेज, आध्यात्मिक चुंबकत्व के एक स्वाभाविक प्रस्फुटन, दिव्यता की एक मौलिक स्पंदनशील आभा तथा गहरे आंतरिक आनंद की एक शांत बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में और अधिक दृष्टिगोचर होता है। 12 क्षमा ईश्वर प्राप्त मनुष्य में उसे हानि अथवा कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्तियों को दंड न देने अथवा दंड देने की इच्छा न रखने में समाहित है। वह जानता है कि ब्रह्मांडीय विधान सभी अन्यायों में की चेष्टा करना या उसके रूप का निर्धारण करना अनावश्यक तथा घुष्टतापूर्ण है। सुधार सुनिश्चित करेगा इसके कार्यकर्म के अपरिवर्तनीय सिद्धांत के हाथों में प्रतिफल पाने का अपना उचित और दूरदर्शी उद्देश्य अंततः पापी की आध्यात्मिक मुक्ति है। कहने का उद्देश्य यह नहीं कि दोषियों पर को तेज करने कोई नियंत्रण न हो। सामाजिक संरचना को अपने अस्तित्व के लिए नियंत्रण की आवश्यकता है। जिनका कर्तव्य मानवता के कल्याण के लिए उचित नियमों को लागू करना है, वे कर्म के सिद्धांत के माध्यम बनते हैं। उनके निर्णयों को द्वेष अथवा बदले की भावना के बिना स्वीकार करना चाहिए। यहां तक कि जब न्याय होता नहीं दिखता तब भी कर्म का सिद्धांत तराजू को संतुलित करने से नहीं चुकेगा। महाभारत में एक छंद इस प्रकार है, व्यक्ति का चाहे कैसा भी अहित हो, उसे क्षमा करना ही चाहिए। यह कहा गया है कि प्रजातियों की निरंतरता मनुष्य की क्षमाशीलता के कारण है। क्षमा पवित्रता है, क्षमा द्वारा ही ब्रह्मांड अपने अखंड रूप में बना हुआ है। क्षमाशीलता बलवान का बल है, क्षमा बलिदान है, क्षमा मन की शांति है। क्षमा और विनम्रता स्थित प्रज्ञ के गुण हैं। वे शाश्वत सद्गुण का प्रतीक हैं। जब कोई दुर्बल मनुष्य एक गुंडे द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर कहता है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, और भाग जाता है, तो वह ऐसा अपनी क्षमाशीलता के कारण नहीं, अपितु डरपोकता के कारण करता है। जब एक शक्तिशाली व्यक्ति शत्रु से चोट खाने पर उसे कुचलने की अपेक्षा दया और धैर्य दिखाता है, तो वह वास्तविक क्षमाशीलता प्रदर्शित करता है। आध्यात्मिक अनुशासन के दीर्घ अभ्यास तथा हमारे अटूट मानवीय तथा दिव्य भाईचारे के बोध से क्षमाशीलता उत्पन्न होती है। सन 1948 में महात्मा गांधी ने गोलियों से क्षतविक्षत अपने शरीर से प्राण निकलने के ठीक पूर्व अपने हाथों को हत्यारे को क्षमा की विनम्र मुद्रा प्रदान करने के लिए उठाया। मैंने महात्मा के लिए अपनी श्रद्धांजलि में लिखा, उनके निस्वार्थ जीवन के सभी बलिदानों ने उस अंतिम प्रेममय मुद्रा को संभव बनाया था। जीसस ने, जिनके पास अपनी सहायता के लिए देवदूतों की 12 से अधिक अक्षौहिणियां बुलाने की शक्ति थी, अपने बंदी बनने तथा सूली पर चढ़ाए जाने का विरोध नहीं किया था और प्रार्थना की थी, हे परमपिता, उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। दिव्य अंतर्दृष्टि के कारण वे को उसकी त्रुटियों से पृथक करके देख सकते थे। उन्हें यह पूर्ण ज्ञान था कि प्रत्येक मनुष्य मूलतः एक आत्मा है, ईश्वर की संतान, जिसका बुरा आचरण उसकी प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है, वरन अज्ञानता अर्थात न जानने से उत्पन्न होता है। भयकारी परंतु शाश्वत नहीं, भ्रम की अवस्था जिसमें मनुष्य तब गिरते हैं वे अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। उसका तेज धैर्य धुति भक्त को अपना संतुलन बनाए रखकर दुर्भाग्य और अपमान सहन करने 12 धैर्य बुनीता है। बाह्य घटनाएं उसे विचलित नहीं कर सकती और न ही अनियमित लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार से आंतरिक अशांति उसके अपने चुने हुए पथ और ध्यान हटा सकती है। स्थिरता के द्वारा साधक बाह्य संसार की सभी परिस्थितियों में श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ा रहना तथा ध्यान के समय उसे प्राप्त होने वाली सत्य की अनुभूतियों को बनाए रखना सीखता है।
वह आत्मा के आनंद के अपने अनुभवों को दृढ़ता से पकड़े रहता है तथा अपने मन को क्षुद्र आकर्षणों की ओर मोड़कर उनकी वास्तविकता को कभी कम नहीं होने देता। यह अनंत धैर्य अंततः संत को ईश्वर को समझने की शक्ति देता है। धृति उसकी चेतना के पात्र को विस्तृत करती है जब तक कि यह देवत्व के सागर की विशालता को अपने भीतर समा नहीं लेती। 24 शरीर की शुद्धि और मन की पवित्रता, शौच, अंतर में निवास करती निर्मल आत्मा के लिए सम्मान है। यह कहा गया है कि देवत्व के पश्चात दूसरा बड़ा धर्म, स्थान, स्वच्छता है। प्रातः जागने पर ध्यान से पहले शरीर और मुख को साफ करना सर्वोत्तम है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक कारणों के अतिरिक्त ध्यान करने से पहले शरीर की सफाई करना आध्यात्मिक सम्मान का एक धार्मिक कृत्य है। आराधना की तैयारी में स्वयं की प्रतीकात्मक रूप से शुद्धि है। अस्वच्छता के कारण आध्यात्मिक अभ्यासों के समय मक्त का ध्यान विचलित होकर आंतरिक जगत से बाह्य जगत में आ सकता है। जो भक्त शारीरिक रूप से स्वच्छ है तथा अनियंत्रित इच्छाओं और चंचल विचारों जैसे मानसिक दोषों से मुक्त है, वह वास्तव में अपने जीवन के विशुद्ध मंदिर में ईश्वर को दर्शन देने के लिए आमंत्रित करता है। जब मन शांत होता है तब यह ईश्वर की उपस्थिति के लिए एक दिव्य वेदी बन जाता है। 25 घृणा के अभाव, अद्रोह का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एक भक्त जो दूसरों के प्रति घृणा अनुभव करता है वह सभी में ईश्वर को देखने की शक्ति खो बैठता है। बाह का बोध प्राप्त करने का इच्छुक योगी पापियों अथवा अपने स्वयं घोषित दुश्मनों के विरुद्ध भी किसी घृणा या कपट के विचार अथवा कर्म को मन में स्थान देकर अपनी दृष्टि को गधला नहीं करता। वह उन सभी में मुक्ति प्रदान करने प्रेममय ईश्वर की जपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास करता है। से क्योंकि ईश्वर घृणा से मुक्त हैं, इसलिए वे अपनी कोमलता और सर्वव्यापकता के असीम क्षेत्र से किसी को भी बाहर नहीं रखते। इसी प्रकार वह व्यक्ति जो सारी कृष्टि में ईश्वर के प्रति जागरूक रहता है, वह किसी भी मनुष्य से घृणिक जो सारी सकता और न ही तिरस्कारपूर्ण श्रेष्ठता की किसी भावना को अनुभव कर सकता है। 26 दंभ का अभाव, नातिमानिता, अत्यधिक गर्व की अनुपस्थिति बताता है। यद्यपि प्रभु की वैश्विक संपत्तियां एवं शक्तियां अनंत हैं, तथापि उनमें गर्व नहीं है। विनम्रता की आड़ में वे चुपके से विविध कार्यों की प्रेरणा देने वाली शक्ति एवं प्रत्येक आत्मा में निहित उनके प्रेम के गुप्त आकर्षण द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए कार्य करते हैं। अल्प ज्ञान हानिकर है क्योंकि अनुचित रूप से यह मानकर कि जैसा वह जानता है वैसा ही वह है, भक्त वृथाभिमानी एवं आत्मसंतुष्ट हो सकता है। एक कहावत है कि घमंडी का सर नीचा। आत्मश्लाघा से ग्रसित व्यक्ति और प्रयास करना बंद कर सकता है। वह जड़ता के गड्ढे में गिर जाता है जो न केवल आगे की प्रगति को रोकता है, अपितु जो कुछ भी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ उसने प्राप्त किए हों, उन्हें भी क्षीण कर देता है। केवल वही जो अहंभाव से मुक्त है, आध्यात्मिकता में धनवान बनता जाता है जब तक वह ईश्वर से एक नहीं हो जाता। ईश्वर की करुणा वृष्टि अहंकार रूपी पर्वत शिखरों पर एकत्रित नहीं हो सकती, किंतु विनम्रता की घाटियों में सहज ही प्रवाहित होती है। ये सभी 26 गुण ईश्वर के दिव्य गुण हैं, वे मनुष्य की आध्यात्मिक संपदा को बनाते हैं। एक मुमुक्षु को उन सभी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक वह इन गुणों को अभिव्यक्त करेगा, उतना ही वह परमेश्वर के सच्चे आंतरिक प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करेगा, जिसमें वह बना है। अपनी आकांक्षाओं के सामने वह सदा ही परम पूर्णता के मापदंड को रखता है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।